हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के बुक के बारे में। वैसे ही तो ये बुक जितनी अच्छी है उसके बारे में मैं बता नहीं सकती, और इसको हम एक रिलीजियस बुक ना बोल के बल्कि एक ऐसी बुक बोल सकते हैं जो हर इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे पक्का पक्का काम आती है। इसमें क्या होता है कि जो अर्जुन होते हैं वो ऐसे इंसान होते हैं ना कि वो लाइफ में एक जगह उनका फोकस रहता है। जैसे कि बचपन में क्या होता है कि सारे भाई जाते हैं निशाना लगाने के लिए, तो अर्जुन जो उनके गुरु होते हैं तो पूछते हैं हर एक भाई से, तो किसी चिड़िया के आंख पे निशाना लगाने के लिए, तो कोई किसी को पेड़ दिखाई देता है तो किसी को कुछ दिखाई देता है, लेकिन अर्जुन एक ऐसे होते हैं जिनको बस चिड़िया की आंख दिखाई देती है। वो इंसान जो इतना फोकस था उसको एक स्टेज पे आके लगता है कि हार मान लेना चाहिए। तो हम ऐसे नॉर्मल इंसान हैं, तो हमको तो कहीं ना कहीं हर स्टेज पे ही लगेगा कि हार मान लेना चाहिए, और यही भागवत गीता है वो हमें एक लाइफ जीने का तरीका बताती है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। पहला है कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब उन्होंने समझाया है कि कर्म करो बट योगी की तरह। तुम्हें जो रिजल्ट है उससे नहीं जुड़ना है, जो तुम्हारा कर्म है उस पर तुम एफर्ट डाल सकते हो, बट रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो भी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। तो कर्म योगी का मतलब ये है कि आप तो कर्म पूरा अपना एफर्ट लगा के कर रहे हो, लेकिन उससे रिजल्ट जो है उससे आप जो है पूरे डिटेच हो। तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनको कुछ भी सिचुएशन अप एंड डाउन नहीं करती। कोई कोई अक्सर होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, ये दोनों स्टेज ही खराब होते हैं। तो कर्म योग हमें ये सिखाता है कि आप कर्म करो लेकिन जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें आप स्टेबल रहो। और उसके बाद होता है भक्ति योग। भक्ति योग में ये भगवान बताते हैं कि भक्ति योग मतलब पूरी तरह से भक्ति करना, जैसे भगवान को एक पार्टनर बना लेना है एक तरह से, पूरी तरह से। लेकिन ये सबसे आसान मार्ग है भगवान को पाने का, कि भक्ति मतलब अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पण कर देना। उसके बाद है ज्ञान योग। ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। जैसे कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा इतना ज्ञान प्राप्त करे, इतना ज्ञान प्राप्त करे कि वो भगवान को प्राप्त कर सके, ये इसका है। उसके बाद है ध्यान योग। ध्यान योग का मतलब ये है कि मेडिटेशन, मेडिटेशन के थ्रू आप भगवान को पा सकते हैं। तो उन्होंने कई ठे मार्ग बताया है। कर्म योग मार्ग बताया है कि आप कर्म करो उससे आप भगवान को पा सकते हो, यानी कि कर्म करो बट डिटैच, अपना जो रिजल्ट है उसे डिटेच। उसके बाद भक्ति योग, ये सबसे आसान मार्ग है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको टोटल सरेंडर कर देना है भगवान को। ये सबसे आसान मार्ग है। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरा सरेंडर कर देना है जो भी है जैसा भी है अपने आप को, और भगवान को पार्टनर बना लेना है। उसके बाद ध्यान योग यानी कि मेडिटेशन, ये भी टफ है लेकिन इसमें भी कुछ टाइम लगता है, लेकिन सबसे जो इजी पाथ है वो है भक्ति योग। उसके बाद ज्ञान योग। ये जो ज्ञान योग होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा ज्ञान एक्वायर कर लेता है तो उसे घमंड आने लगता है। तो ये भी टफ है। भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब कुछ ऐसे प्रोसेस बताए हैं भगवान कृष्ण ने भागवत में, जो इंसान अपने आप को, अपने लाइफ को अच्छे से जी सकता है। थैंक यू।